जब फर्स्ट वॉर अपने हाइप पर था तब दोनों साइड की आर्मीज एक दूसरे को खत्म करने के लिए सारे टेंट्रम्स अपना रही थी। तभी एक दिन बिना किसी अनाउंसमेंट के एक दिन के लिए पूरा वॉर रुक गई और दोनों साइड के आर्मी नो मैन लैंड्स पर आकर एक दूसरे के साथ खाना पीना खाने लगे, फुटबॉल्स खेलने लगे और अगले दिन फिर से वॉर उसी तरह से स्टार्ट हो गई। और आप जानते हैं उस वॉर को रोकने का वो स्पेशल डे क्या था? वो स्पेशल डे था 25 दिसंबर 1940 यानी जीसस क्राइस्ट का बर्थडे, जिसने उस डेंजरस वॉर के बीच में भी ह्यूमैनिटी को अलाइव रखा। और एक दिन ही सही पर उन्होंने हमें ये लेसन दिया कि वी शुड बी विद ईच अदर विद लॉट्स ऑफ लव। पासवर्ड एक यूनिक कोड है जिसे हम सबको सेफ रखना के लिए यूज करते हैं। ऐसे में आइडियली हर किसी का पासवर्ड अलग अलग होना चाहिए, लेकिन एक रिसर्च में ये पता लगा है कि दुनिया में करीब 2 करोड़ लोग एक ही पासवर्ड रखते हैं और वो है 1 2 3 4 5 6। और यहाँ तक कि रिसर्च में ये भी पता है कि इतनी अवेयरनेस के बाद भी लोग पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण उनको हर साल किसी को अपने पैसों से हाथ गंवाना पड़ता है और बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते हैं। जो सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला पासवर्ड है वो भी पासवर्ड है और 11111111 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये चारों ऐसे पासवर्ड हैं जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली बुक कौन सी है, तो या तो आप बाइबल कहेंगे, ज्यादातर लोग बाइबल कहेंगे, या फिर आप कहेंगे गीता, या फिर आप शायद बोल सकते हैं कुरान, और बहुत ज्यादा अगर आप सोचेंगे तो शायद आप हैरी पॉटर सोचें। बस एक्चुअली सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रिंट होने वाली बुक है फर्नीचर होम एसेसरी वाली आइकिया। आइकिया स्टोर का कैटलॉग दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली बुक का रिकॉर्ड रखता है। लगभग 2 डजन्स लैंग्वेजेस में ये हर साल 20 करोड़ अपनी कैटलॉग्स को पब्लिश करता है। सो आइकिया इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली बुक का रिकॉर्ड रखती है। आई होप वी अमीर। नीदरलैंड के द हॉर्स सिटी में सिर्फ एक ब्रिज को इसलिए बनाया गया ताकि वहां की स्क्वायरल यानी गिलहरियां बिना किसी डेंजर के हाईवे पार कर सकें, और इस ब्रिज को बनाने में उन्हें अराउंड 1 करोड़ 8 लाख रुपीस लगाने पड़े। हालांकि नेचर को पसंद करने वाली गिलहरियों को ये मैन मेड स्ट्रक्चर कुछ खास पसंद नहीं आया और पिछले 8 सालों में इन गिलहरियों ने इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर किया है। खैर जो भी हो, वहां की गवर्नमेंट की सेंसिटिविटी की तारीफ करनी ही होगी कि उन्होंने सिर्फ गिलहरियों के लिए एक ब्रिज बना दिया, जबकि बहुत सारी कंट्रीज हैं जो गिलहरियों को छोड़िए अपने देश के लोग जो कि टैक्स भर भर के पे करते हैं उनके लिए भी ब्रिज नहीं बनवा पाते, और अगर बनाते हैं तो वो 2 साल या 3 साल में गिर जाते हैं। बट नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने एक स्क्वायरल के लिए भी एक पूरा ब्रिज बना दिया ताकि वो बिना किसी डेंजर के, बिना किसी परेशानी के आराम से क्रॉस कर पाए। मोटा होना किसी को पसंद नहीं होता। अगर किसी का 2 या 3 किलो लिटरली अगर 2 और 3 केजी वेट भी बढ़ जाता है तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। बट आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि व्हेल फिश का बेबी अपने फर्स्ट ईयर में, बॉर्न होने के फर्स्ट ईयर में एवरी डे 90 केजी का वेट पुट ऑन करते हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, एवरी डे व्हेल फिश का बेबी अपने फर्स्ट ईयर में हर डे वो 90 केजी का वेट पुट ऑन करते चले जाते हैं। सो जस्ट इमेजिन उनके लिए कितना डिफिकल्ट होता होगा। और क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बॉम्ब के अटैक से बच जाए, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार? मुश्किल है थोड़ा ये इमेजिन करना। पर जापान के सुटोम का एक बहुत ही लकी पर्सन है। 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया, लेकिन उस दिन अमेरिका ने वहां एटम बॉम्ब गिरा दिया और यामागुची का चेहरा, हाथ सब झुलस गए। लेकिन
अब वो बच गए, मरे नहीं। 3 दिन बाद वो अपने घर लौट कर आ गए नागासाकी, और वहां पे भी अमेरिका ने बम गिरा दिया। इस हमले में उनका पूरा घर बर्बाद हो गया, और बट लकीली उस वक्त वो अपने फैमिली को बचा पाए उस एटम बॉम्ब से। सो दिस इज सो अमेजिंग। आप में से ज्यादातर लोगों ने ईमेल का यूज जरूर किया होगा, एक ना एक बार तो सभी ने किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वर्ल्ड का सबसे पहला ईमेल किसने और कब, कहाँ भेजा था? बिजनेस इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग ईमेल इन्वेंट करने 1971 में सबसे पहले ईमेल जिसने इन्वेंट किया था, वो ईमेल उन्होंने खुद को ही भेजा था। और वो ईमेल इन्वेंट करने वाले पर्सन का नाम है रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन के अकॉर्डिंग उन्होंने ईमेल में रैंडमली कुछ भी टाइप कर दिया था। मोस्ट प्रोबेबली वो कीवर्ड की पहली लाइन थी, और उन्होंने वो अपने आप को भेजा, और वो ईमेल उनका सक्सेसफुल हो गया। सो 1971 में रे टॉमलिंसन को फर्स्ट टाइम ईमेल बनाने और खुद को भेजने का रिकॉर्ड है। सो आई होप आपको ये अमेजिंग फैक्ट्स पसंद आए होंगे। So guys, if you like the channel of Fatty Facts, so please I request with you, please subscribe, like and share so that I will get more motivated.